भांग, गांजा, अगर इंग्लिश में गए तो कैनबिस, डॉप, ग्रास और मैरिजुआना। ज़्यादा एक्साइट मत हों, बस इन चीज़ों के बारे में बात ही करने वाले हैं। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स योर बॉय गुरप्रीत सैंपला। तो आज हम बात करने वाले हैं मैरिजुआना के बारे में। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे? इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैरिजुआना क्या होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके बेनिफिट्स, किस किस कंट्रीज़ में लीगल है, किस में नहीं है, बिजनेस पर्सपेक्टिव सबसे इम्पॉर्टेंट, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, और उसके बाद क्या ये इंडिया में लीगल हो सकता है या नहीं। सो स्टार्टिंग द वीडियो। तो चाहे कहें कैनबिस, चाहे कहें ग्रास, चाहे कहें टॉप, चाहे करें मैरिजुआना, ये सभी एक ही प्लांट से ड्राइव्ड होते हैं जिसका नाम है कैनबिस। तो ये मेनली यूज़ होता है रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए और प्लेजर के लिए। लोग इसे स्मोक करते हैं, इसे ड्रिंक करते हैं, इसे ईट करते हैं और दे इवन वैप इट। तो अलग अलग बंदों के अपने अपने तरीके होते हैं। आपको कोई भी अगर पर्सन मिलेगा जो मैरिजुआना के कांटेक्ट में है तो वो आपसे ये ज़रूर कहेगा कि यार यू शुड ट्राई इट बिकॉज इट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स। मुझे भी कोई बहुत सालों तक यही लगता था कि इट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स। मैं इसके मतलब ये नहीं कि मैं करता था, जस्ट मुझे लगता था सो दैट, बट मुझे पता चला उसके बाद कि इट हैज़ सम साइड इफ़ेक्ट्स। और अगर वो बंदा आपसे कह रहा है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो झूठ बोल रहा है या फिर उसे खुद को भी नहीं पता होगा। बहुत सारी स्टडी शो करती हैं कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है एडिक्शन। एक स्टडी के अकॉर्डिंग 10 बंदे अगर ड्रिंक करते हैं या स्मोक करते हैं एनीथिंग, इफ़ दे आर इन कांटेक्ट विद मैरिजुआना, तो 10 में से एक बंदा एडिक्ट हो जाता है। और अगर आप अपने टीन ईयर्स में करते हैं तो 6 में से एक बंदा एडिक्ट हो जाता है। और अगर आप रोज़ स्मोक कर रहे हो और अगर आप रोज़ मैरिजुआना या कैनबिस के कांटेक्ट में हैं तो 2 में से एक बंदा एडिक्ट हो जाता है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एडिक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। एंड सेकंड कि यू कैन गेट हाई यार, मतलब ड्रिंक करोगे या स्मोक करोगे, इफ़ यू आर इन कांटेक्ट विद मैरिजुआना देन यू कैन गेट हाई ईजीली। और वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है क्योंकि कई बार ये बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मैरिजुआना के बाद कि आप हाई हैं या नहीं। तो ये रिस्की ड्राइविंग और रिस्की सेक्स वगैरह के चांसेस बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। और इसके अलावा एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर प्रेग्नेंट वुमेन्स कम्स इन कांटेक्ट विद मैरिजुआना और समथिंग लाइक दैट, देन उनका बेबी अंडरवेट पैदा हो सकता है। अदर देन दैट ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है, आपके लंग्स को हर्ट कर सकता है। कुछ स्टडीज़ ये भी शो करती हैं कि ये आपके हार्ट को भी हर्ट कर सकता है। और भी ऐसे छोटे मोटे बहुत ही सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं, बट व्हाट अबाउट द बेनिफिट्स? क्या इसके बेनिफिट्स भी हैं? जी हाँ, स्टडी शो करती हैं कि इसके बेनिफिट्स भी हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अगर आपके किसी बॉडी पार्ट में पेन है, इफ़ यू हैव पेन इन योर बॉडी देन इट हेल्प्स यू टू रिलीज़ दैट पेन। वो पेन को कम करने के लिए या रिलीज़ करने के लिए मैरिजुआना हेल्प करता है। और उसके बाद अगर आपके बॉडी में स्टिफनेस है, मसल्स में स्टिफनेस है, देन इट हेल्प्स। अगर आपको एंग्जाइटी है, इट हेल्प्स। अगर स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हैं तो कई स्टडीज़ शो करती हैं इट हेल्प्स। एंड अगर आपको भूख नहीं लगती है देन इट हेल्प्स यू टू इंक्रीज़ योर हंगर। और सबसे बड़ा यार ये रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है जिसके लिए सभी इसे यूज़ करते हैं। दैट्स इट्स बेनिफिट्स। सो टॉकिंग अबाउट क्या ये कंट्रीज़ में लीगल है? जी हाँ, ये कई कंट्रीज़ में लीगल है, बट कई कंट्रीज़ में ये सिर्फ मेडिकल यूज़ के लिए लीगल है और कई कंट्रीज़ में ये फुली लीगल है और कई कंट्रीज़ के लिए स्पिरिचुअल यूज़ के लिए ही लीगल है बस। जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट अर्जेंटीना तो वहाँ पर ये मेडिकल यूज़ के लिए ही बस एप्लीकेबल है। एंड इफ़ वी गो टू कनाडा देन काफ़ी हद तक ये फुली लीगल है। कनाडा में काफ़ी हद तक ये फुली लीगल है। अगर और आगे जाएं तो मैक्सिको में भी ये काफ़ी हद तक लीगल है बट नॉट फॉर सेल, मतलब कि वो सेल पर नहीं लगा सकते। एंड साउथ अफ्रीका में भी सेम ही रूल है, काफ़ी हद तक लीगल है बट नॉट फॉर सेल। और अगर हम बात करें दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री यूएसए के बारे में, तब यूएसए में भी मैरिजुआना काफ़ी हद तक लीगल है बट पार्शियली लीगल है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कई स्टेट्स में लीगल है बट कई स्टेट्स में नहीं है। जैसे कि एरिज़ोना, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वॉशिंगटन, मैसाचुसेट्स,
ऐसे कई स्टेट्स हैं जहाँ पर ये लीगल है, बट बाकी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये लीगल नहीं है। अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस एस्पेक्ट के बारे में, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है कैनबिस। कैनबिस एक बहुत ही मल्टी बिलियन डॉलर जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो इसमें डील करती हैं, बिलियंस और बिलियंस में रेवेन्यू जनरेट करती हैं। उनमें से सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं क्योरोलीफ होल्डिंग, यूएसए की कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है। और उसके बाद है एफ्रिया, वो कनाडा की कंपनी है। और ऑर्गेनीग्राम कनाडा की कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। और उसके बाद कैनोपी ग्रोथ कॉरपोरेशन, ये भी कनाडा की कंपनी है। और ये सभी कंपनीज बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनीज है। सॉरी यार, देख के बता रहा था, नाम इतने ज़्यादा याद रखना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो मूविंग ऑन, तो आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी देखे होंगे कि वो जो कैनबिस के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। डैन बिल्ज़ेरियन, जो सबसे बड़े सेलिब्रिटी, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट सेलिब्रिटीज़ जो इस टाइम अर्थ पर प्रेजेंट हैं, वो भी कैनबिस के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ डील करते हैं। तो टॉकिंग अबाउट इंडिया में क्या है भाई, सभी लोग यही वेट कर रहे होंगे ना, इंडिया में लीगल हो सकती है नहीं हो सकती है। चलो बात करते हैं। इंडिया में लीगल होना मुश्किल है भाई। पहले तो दिल तोड़ दूं, पहले बुरी न्यूज़ फिर अच्छी न्यूज़। बुरी न्यूज़ ये है, इंडिया में लीगल होना मुश्किल है कैनबिस का, बिकॉज इंडिया के लोग कुछ भी लिमिट में नहीं करते हैं। लॉकडाउन में पता लग ही गया होगा, जब अल्कोहल की कंजप्शन हो गई थी इतनी ज़्यादा और लोग इतना, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहरली कंट्रीज ड्रिंक नहीं करती या कुछ भी नहीं करती, कि वो भी लिमिट में नहीं करते हैं, बट इन इंडिया इट्स वे मोर डिफ़िकल्ट कि कैनबिस को लीगल करना, बिकॉज डेंजर्स बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया था कि रिस्की ड्राइविंग और बहुत सारी चीज़ों का रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी तो लीगल नहीं हो सकता, बट मे बी इन फ्यूचर लीगल हो सकता है। एंड टॉकिंग अबाउट बिजनेस पर्सपेक्टिव, अगर कैनबिस इंडस्ट्री इंडिया में एंटर करती है तो ये मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी होगी, मल्टी बिलियन डॉलर फील्ड होगी, बिकॉज इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा है। आज इतनी बड़ी फास्ट जनरेशन है, इतनी बड़े सब कुछ है यार, सब लोग बिजी हैं, तो इसमें रिलैक्सेशन इज़ मस्ट। और लोगों को रिलैक्सेशन के लिए नशा तो चाहिए, बहुत लोग नशा करते हैं। आई एम नॉट प्रमोटिंग ड्रग्स, आई एम जस्ट सेइंग, आप इंडिया के चार्ट्स निकाल सकते हो कि इंडिया में अल्कोहल कंजप्शन या और जो भी लीगल चीज़ें हैं उनका कंजप्शन कितना ज़्यादा है। और अगर कैनबिस जैसी चीज़ आती है जो रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगी उन्हें, तो लोगों में तो इसका एडिक्शन बढ़ना ही बढ़ना है। दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट इसे अवॉइड कर रहा है, और मेरे हिसाब से अवॉइड करना भी चाहिए। से नो टू ड्रग्स। और मैं लास्ट में यही बात कहना चाहूँगा कि से नो टू ड्रग्स। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग लाइक दैट, बस मुझे बिजनेस एस्पेक्ट के बारे में बात करनी थी कि अगर ये मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, आप इसके शेयर्स यूएस मार्केट में जाके ट्रेड करते हैं तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। माई पॉइंट वाज दैट ओनली कि ये मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसे लीगल करो, वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में है, वो उनका डिसीज़न है। सो या ठीक है, ये मत कहने आ जाना कि यू आर प्रमोटिंग दैट एंड दिस, ओके। सो इट्स ऑल, होप आई हैव एडेड सम वैल्यू इन योर लाइफ। दैट्स योर बॉय Gurpreet Sampla, over and out. Thank you.